आज हमारे साथ हैं शिवम शर्मा। एक यूनिक सी स्टोरी है और स्टोरी सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूं, ऑल इंडिया रैंक 47 लाने के बावजूद भाई दिल्ली पुलिस नहीं ले पाए, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। और मैंने अपनी एसएससी की जर्नी 2023 अंत से शुरुआत कर दी थी। शिवम, आप दिल्ली से ही रहने वाले हो या कहीं रूट्स आपके बाहर से? नहीं, हम दिल्ली में रेंट पे रहते हैं बचपन से। बाकी शिवम, एक बार मैं जर्नी जानना चाहूँगा कि प्री की आपने जब तैयारी शुरू करी तो किस तरीके से आपने कैसे कैसे पढ़ना शुरू करा? पैनिक उसी को होता है जिसने मेहनत करी हुई है। बाकी शिवम, जैसे अभी आपको CISF मिला है, अभी अगर हम इसी को मान के चलें करंटली, तो अभी ज्वाइन करोगे या फिर बाकी मेंस के लिए आपने तैयारी कैसे कैसे करी, क्या क्या चीज़ें की आपने? लगभग कितने फुल लेंथ मॉक आपने लगाए होंगे प्री के टाइम? और मॉक एनालिसिस का कितना रोल रहता है? पढ़ाई का माहौल कैसे क्रिएट करें? कई बार क्या होता है ना कि लोग माहौल क्रिएट ही नहीं कर पाते, मतलब चाहते हैं पढ़ना। सेकंड चीज़, पोमोडोरो टाइमर होता है सर एक, आप अपना टाइमर लगाइए और फिर ना आप अगले दिन गिन के लगा के देखो, आपको लगेगा 6-7 हुई थी और मैं थक गया था। जिंदगी में कुछ कोई पर्सन, कोई स्पेशल कुछ ऐसा है? सर पहले तो घर बनाना है, मेन वो है। अच्छा, जब आदमी एग्ज़ाम में जाता है, मॉक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो एग्ज़ाम में जब जाता है तो बड़ी दिक्कत सी रह जाती है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? भाई सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हमारे साथ हैं शिवम शर्मा, जिनकी एक यूनिक सी स्टोरी है। और स्टोरी सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूं, ऑल इंडिया रैंक 47 लाने के बावजूद भाई दिल्ली पुलिस नहीं ले पाए, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और उसके अलावा किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, उस पूरी जर्नी को हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है शिवम आपका। थैंक यू सो मच। और बाकी एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, सभी बच्चों को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं शाहदरा दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी एसएससी की जर्नी 2023 अंत से शुरुआत कर दी थी और तब से लेके मैं बहुत भटका, हर जगह मैंने ट्राई करा कि समझ आए, पर बहुत टाइम लगा मुझे सीखने में क्योंकि मेरी नॉलेज थोड़ी शायद अंडरस्टैंडिंग पावर स्लो है। और फिर आखिरी में मुझे कुछ ऐसे टीचर मिले इंक्लूडिंग प्रशांत सर, जिससे मुझे पता लग गया कि करना क्या है और मेरे एग्ज़ाम निकले, और जिसमें कि एक CPO भी है। तो जैसे कि शिवम ने बताया शाहदरा दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो शिवम आप दिल्ली से ही रहने वाले हो या कहीं रूट्स आपके बाहर से? नहीं, हम दिल्ली में रेंट पे रहते हैं बचपन से, बट हमारे रूट्स हरियाणा भिवानी से हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं, बट हम बचपन से यहीं दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप। तो शिवम, जैसे आपने बताया तैयारी आपने 2023 से शुरू करी। जैसे देखने में लग सकता है 23 से 25 2 साल का समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम ही टाइम लगा है। जिस तरीके से आज का माहौल है ना यार, कई बार लोगों को 4-4 5-5 साल भी लग जा रहे हैं। यस सर। तो आपने SSC की शुरुआत आपने कैसे करी? एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा सबसे पहले? तो सर मैंने आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स सबसे पहले करा था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी भास्कराचार्य कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करा था सर। उसके बाद पहले मुझे लगा कि मेरे को IIT JAM से MSc करनी चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा पढ़ने के बाद केमिस्ट्री की जो 12th की केमिस्ट्री होती है और जो कॉलेज टाइम की केमिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है, तो मेरा उससे इंटरेस्ट चला गया। फिर मैंने सोचा अब बस जॉब पकड़नी चाहिए। भाई को लगा कि केमिस्ट्री पढ़ने से बेहतर है कि जॉब लो, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री बनाओ, है ना? तो बहुत अच्छा है। देखो, अल्टीमेटली अपना एक इंटरेस्ट समझना और उसके हिसाब से काम कर पाना। तो SSC एग्ज़ाम्स को लेके कब आपके माइंड में आया कि यार ये तैयारी है, ये मुझे करनी चाहिए? सर जब कोविड का टाइम था तभी मैंने थोड़ा यूट्यूब चलाता था, तो मुझे SSC का कंटेंट दिखने लग गया डिफरेंट टीचर्स का। तब से मैंने बस ऐसे ही टाइम पास के लिए उनके मैथ्स की वीडियोस आती थी वो करना चालू कर दिया। इंग्लिश की वीडियोस थी, बस क्वेश्चन ऐसी क्विज़ेस देने चालू कर दिए यूट्यूब पे। बट फिर मन करा चलो यही करते हैं। फिर उसके बाद तो फिर SSC CGL मेन टारगेट करा था, बट उसके अलावा बाकी एग्जाम अभी तक निकले हैं। वही बाकी है। बाकी जैसे एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ज़्यादातर लोग टाइम पास करने के लिए कोई रील्स देखता है, कोई मूवीज़ देखता है। भाई ने मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया टाइम पास करने के लिए, तो गजब की बात है यार। जनरली लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, टाइम पास करना है तो मूवीज़ वगैरह देखना प्रेफर करते हैं। तो जब आपने जैसे तैयारी शुरू करी, इनिशियली आपका टारगेट CGL था? CGL मेन टारगेट था। तो आपने अब तक कौन से एग्जाम्स दिए हैं? सर मैंने लास्ट ईयर 24 से MTS निकाला, CHSL निकाला, बट CGL नहीं निकल पाया और CPO निकला है सर अभी तक। तो अभी आपने MTS या CHSL कोई ज्वाइन किया? यस सर, MTS में करेंटली वर्किंग हूँ सर, ITO में ESIC हेडक्वार्टर में, यहाँ दिल्ली में ही? यस सर। अरे यार बहुत सही है। फिर तो CHSL क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर उन्होंने मुझे कर्नाटका पोस्टिंग दी थी। कर्नाटका तो पोस्टिंग का तो दिल्ली वालों को तो सबसे ज़्यादा यही है कि दिल्ली मिल जाएगा सर। तो जैसे अभी आपको CISF मिला है, अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस आपको क्यों नहीं मिल पाया? सर इसके पीछे तो वो खुद बता पाएंगे, मतलब ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है? तो आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता? सर रिग्रेट मुझे एक ही दिन हुआ, जो मेन अगला दिन था तब तक रिग्रेट होता है।
मेरे को उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता डेस्टिनी मेरी ऐसी है, कुछ मुझे कहीं और ले जाना चाहती है मेरी डेस्टिनी। मैं अगर दिल्ली पुलिस मिल जाती तो सेटिस्फाई हो जाता कहीं ना कहीं लाइफ में। बट अच्छा, आपने सोच रखा था कि दिल्ली पुलिस मिल जाएगा तो सेटिस्फाइड। दिल्ली में घर में रहेंगे और खुश, अपना तो सही है, नौकरी मिल जाएगी बढ़िया। बट अब शायद भगवान चाह रहे हैं कि थोड़ी और मेहनत करी जाए, उम्र भी है अभी, तो क्या पता सर। यार इतना पॉजिटिव आउटलुक लाइफ को लेके कि यार इतनी बड़ी एक चीज़ हुई है कि 47th रैंक है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस नहीं मिला है, उसको भी आप पॉजिटिवली ले रहे हो कि ठीक है देखते हैं। सर वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, हम तो कुछ हम हमारे बस की तो होता ही नहीं सर कुछ। बहुत सही बात है। देखो अल्टीमेटली एक वो बात कहते हैं ना कि कोई तो एक डोर है जो पकड़ रखी है, वो ऐसे खींचते हैं तो हम ऐसे चल पड़ते हैं, वो ऐसे खींचते हैं तो हम ऐसे चल पड़ते हैं। तो शिवम के साथ में भी वही है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे मैंने इस चीज़ को बड़े एक्सटेंसिवली कवर भी किया है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ में सीपीओ में ये रिजल्ट में इशू रहा है। मैं बेशक सेलेक्टेड लोगों के साथ जब भी बैठ रहा हूँ, और मैं तो खुद ये चाहता हूँ, जैसे अभी सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर इशू है तो कुछ बच्चे कोर्ट जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोर्ट वगैरह की बारी ना आए। एसएससी खुद से जो रिजल्ट में कमियाँ हैं उनको दूर करके जो रिवाइज रिजल्ट है वो पब्लिश कर दे। मे भी हो सकता है आप ये वीडियो जब तक देख रहे हो तो रिवाइज रिजल्ट तब तक आ भी चुका हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट में जब भी कोई रिजल्ट जाता है पूरी प्रोसेस फंस जाती है, ज्वाइनिंग फंस जाती है, वो नहीं चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने सेलेक्टेड लोगों से मैं मिला हूँ, जिसमें टॉप 10 के भी कई सारे शामिल हैं और भी बहुत सारे रैंक शामिल हैं, हर किसी का ये कहना है कि एसएससी को रिजल्ट रिवाइज कर देना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सेलेक्टेड लोग भी इस चीज़ के फेवर में है कि भाई रिवाइज करो और इसको सही से निकाल दो। बिल्कुल सर। तो बाकी मैं शिवम उम्मीद करता हूँ कि जब भी रिवाइज रिजल्ट आएगा तो अब की बार आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी। सर मैं विश करता हूँ भगवान से कि अगर हो जाए बहुत अच्छा है, हो जाए तो ठीक है। बाकी ना हो तो भाई एक्सेप्ट तो कर ही चुके हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाकी शिवम, जैसे अभी आपको CISF मिला है, अभी अगर हम इसी को मान के चलें करंटली, तो अभी ज्वाइन करोगे या फिर क्या सोचा है आपने? सर मैं अभी खुद इस डिलेमा में हूँ, 50-50 है सर। अगर मेरा मन करा तो मैं सर चला भी जाऊँगा, अगर नहीं करा तो सर पढ़ाई तो दोनों जगह ही करनी है, चाहे यहाँ पर रहें चाहे वहाँ जाएँ सर। अच्छा, मतलब पढ़ाई तो करनी ही करनी है, बस देखना पड़ेगा कि सर वहाँ जाके की जाए या फिर यहाँ रह के की जाए, ये सोचना है सर। अभी थोड़ा समय दूंगा मैं इसको, 10-15, अभी थोड़ा टाइम, एकदम से डिसीजन सर मैं ले नहीं पाता इस चक्कर में। अच्छा, मतलब कोई नहीं। देखो मेरे को लगता है कि लाइफ में ना कुछ डिसीजंस, वैसे तो लाइफ में हर कदम पर डिसीजन है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें समय देने की ज़रूरत होती है, तो टाइम दीजिए अपना। बिल्कुल सर। और मैं यही कहूँगा कि अगर बाई चांस रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि नहीं भाई दिल्ली पुलिस में डिज़र्व करता हूँ, तो आप अपना कोर्ट का रास्ता है, जो भी रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में अगर डिज़र्विंग हैं, मतलब आप हैं, तो उसके लिए सोच समझ के जो भी डिसीजन है उस तरीके से लेना, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। और बाकी जैसे CISF मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद में CGL की तैयारी आप फिर भी करना चाहते हैं कंटिन्यू? यस सर, मेन टारगेट वही है सर। मेन टारगेट वही है। CGL में कौन सी पोस्ट टारगेट करते हैं आप? सर मेन ASO एंड CSS। ASO एंड CSS। यस सर। MA का नहीं सोचते? नहीं सर, मेन सर यही है कि अपना दिल्ली के अंदर ही कुछ मिल जाए, कि दिल्ली में ही रहे एट दी एंड, चाहे छोटी जॉब हो पर अपने घर के पास रहे, मेन ही है। मेन चीज़ यही है। तो वैसे बहुत सही है। ASO इन CSS अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, खास करके अगर MHA मिल जाता है। वैसे MHA में वर्कलोड बहुत होता है, लेकिन लाइसेंस इतने अच्छे बन जाते हैं ना, अल्टीमेटली देश को चला कौन रहा है? MHA चला रहा है। तो वहाँ पे ASO बन के जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी शिवम, एक बार मैं जर्नी जानना चाहूँगा कि प्री की आपने जब तैयारी शुरू करी तो किस तरीके से आपने कैसे कैसे पढ़ना शुरू करा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम वगैरह देके, एक बार थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। तो सारे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स। तो पहले तो मैं आपको आर्ट्स बता देता हूँ। सब कहते हैं कि हम घंटे नहीं गिनते, पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। मेरे हिसाब से 10 घंटे और 11 घंटे अगर आप देंगे तो उसमें से जो इफेक्टिव निकलेगा वो 8 से 9 घंटे निकलेगा, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, आपका वेरी कर सकता है। तो मैथ्स के लिए आपको देना पड़ेगा कुछ 2-3 घंटे दिन का, जिसमें आपको एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है पहले। उसके बाद फिर आपको जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स है वो लगानी है, देन उसको रिवाइज भी करना है। फिर आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके साथ अपडेटेड रहना है। और बाकी सब्जेक्ट्स में अगर चलें तो सर मैथ्स तो आप, इंग्लिश जो है तो आप प्रशांत सर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सारा जो अपडेटेड कंटेंट है वो आपको करा देते हैं। मैं सर अब झूठी तारीफ नहीं करूँगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सबसे इंग्लिश पढ़ी है। जितने भी मार्केट में टीचर थे मैंने सबसे पढ़ी है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मुझे एट द एंड ये पता लग गया कि जो कंसाइज वे के अंदर बेसिक टू एडवांस जो करा सकते हैं वो हमारे प्रशांत सर ही हैं। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसका कुछ छोटा मोटा रह गया, उसका बेसिक क्लियर है, तो बस एक बार सर की जो महा मैराथन है, जो पूरी उसमें ग्रामर कंप्लीटेड है, वो बस एक बार अगर वो इंसान देख लेगा तो मुझे लगता नहीं कुछ उसका रहेगा। बाकी सर जीएस के अंदर सर आपको कोई पर्टिकुलर टीचर पकड़ना है और कंप्लीटली उसके साथ कंसिस्टेंटली लगे रहना है, और जो PYQs हैं वो लगाते रहने हैं।
उसके अलावा सर लास्ट रीजनिंग में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपना जितने भी आप मॉक लगा सकते हैं आप मॉक लगा लीजिए। जैसे सब्जेक्ट वाइज में, जैसे आपने जीएस का और इंग्लिश का तो अच्छे से बता ही दिया, बाकी मैथ्स में किस टीचर को आपने फॉलो किया? सर मैंने मैथ्स में भी सबको ही फॉलो करा हुआ है टीचरों को, तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, बट आप किसी एक टीचर को पकड़िए। मेरे हिसाब से मैंने एट दी एंड आदित्य रंजन सर को फॉलो करा था, और आदित्य रंजन सर को इसलिए फॉलो करा था क्योंकि मैं हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में सिलेबस तो सबसे खत्म कर लेता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट जाती थी उस पॉइंट पर, फिर मुझे फिर से सिलेबस फिर से देखना पड़ता था सब कुछ। बट आदित्य रंजन सर बिल्कुल इतनी धीरे करते हैं कि मतलब आपको कोई चीज़ रहेगी ही नहीं आपकी तरफ से, अगर आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है तो आप कर ही लोगे वो चीज़ उस टाइम पे। तो आप मेरे हिसाब से आदित्य रंजन सर को फॉलो कीजिए। और इसके अलावा रीजनिंग के लिए आपने? रीजनिंग के लिए आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप दिन के 2 या 3 मॉक्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगे बस वो करिए। 2 या 3 महीने के अंदर आपकी सारी एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा और आपके हाथ खुद मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे टियर 1 हो जाता है, उसके बाद में आपका आता है फिजिकल और साथ में प्रेशर होता है मेंस का। यस सर। तो उस टाइम पे दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया आपने? सर जैसे मेरा फिजिकल हमेशा से सही नहीं था, मतलब मेरा 3rd अटैम्प्ट था सर ये सीपीओ का। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर मैं हाई जंप में आउट हो गया था, सेकंड अटैम्प्ट में सर चेस्ट आउट हो गया था। जब मैं चेस्ट आउट हुआ तब मुझे पता लगा कि लाइफ में कुछ श्योरिटी नहीं है, मुझे पता लगा उस टाइम पर लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अब तो हो गया सब कुछ, पर जब आखिरी में चेस्ट आउट हुआ तो पता लग गया कि कुछ श्योर नहीं है, नथिंग इज सर्टेन। तो सर फिर 3rd अटैम्प्ट में क्लियर हुआ फिजिकल, और फिजिकल के लिए सर मैंने एक शिष्य फिजिकल एकेडमी है मुखर्जी नगर में, उनसे मैंने अपनी कोचिंग करी थी। और मैं मेंस का मैनेज करने की बात बोलूँगा आपसे, तो बल्कि आपको अच्छा रहेगा कि आप फिजिकल करेंगे। जब आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। जैसे मैं क्या करता था, सुबह में 5-6 घंटे पढ़ लिया घर पे, उसके बाद मैं अपना फिजिकल की तैयारी कर लेता था 2 घंटे, तो मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा दिन फिर से शुरू हो गया है बिल्कुल, फिर मैं फिर पढ़ सकता हूँ। बट आप सिर्फ अगर पढ़ते रहेंगे पूरे दिन तो आपको बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आप फिजिकल मेंटेन कर लेंगे बीच में सर। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हो कि ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यस सर, एग्जैक्टली। कि हमें लगता है कि कई बार ऐसा लगता है ना मन में कि यार फिजिकल करेंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा थकेगी, टायर्डनेस होगी, वियरीनेस आएगी, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन मेरे को भी लगता है कि अगर सुबह सुबह थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर लो ना तो पूरा दिन के लिए आप रिचार्ज हो जाते हो कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, बहुत बेनिफिट्स है। बाकी मेंस के लिए आपने तैयारी कैसे कैसे करी, क्या क्या चीज़ें की आपने? सर मेंस के टाइम जो था सीजीएल का मेंस भी लगा हुआ था शायद, जितना मुझे याद है। तो फिर मैं सच बोलूँगा, मैंने मेंस के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करी, बस मैंने बिल्कुल जो लास्ट के 20 डेज थे उसके अंदर बस मॉक्स दिए थे, क्योंकि एक बार इंग्लिश जब इंसान कर लेता है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, उसको बस एक बार कंप्लीट रिवाइज करना होता है अपना सिलेबस, जो मेरे को लगता है सर। तो बस अब मैंने सर का जितने भी नोट्स थे वो सब रिवाइज कर लिए 24 आवर्स मैराथन के, और वो कैप की बुक एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल ली, और 30 मॉक मैंने दे दिए थे बस। उसके बाद सर फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। यस सर। बाकी अभी करंटली सीजीएल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ किस तरीके से पढ़ रहे हैं? मेंस है इस बार? यस सर। सर मेंस के लिए तो मैंने बैच ले ही रखा है सर का, 10 दिन पहले ही ले लिया था मेंस का बैच, क्योंकि मुझे पता है किन से पढ़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है अभी उनके लिए कोई बैच नहीं लिया है, अभी उनके लिए सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अभी उनके लिए सेल्फ स्टडी। तो इस बार के मेंस को लेके पूरे सीरियस हो? सीरियस हैं सर, सीरियस तो मैं हर साल था, बस देखते हैं इस बार भगवान चाहेंगे तो। और नहीं बिल्कुल, देखो अगर आप मेहनत करिए ना यार, इतनी मेहनत करने के बाद में कोई इंसान सफलता से रुक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता सर, बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये जो ब्लेसिंग ही है आपके लिए, कि हो सकता है अभी रिजल्ट में थोड़ा सा इशू रहा है, नहीं तो हो सकता है आप अब तक छोड़ भी चुके होते हैं कि जी देखो दिल्ली पुलिस मिल गई, मेरा काम हो गया। बिल्कुल सर, मैं नहीं। तो हो सकता है कि अच्छा है, और जो एएसओ आपकी ड्रीम पोस्ट है वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी शिवम, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने प्रिपरेशन में कोई ऐसी अलग चीज़ करी हो जो कि थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा दे? सर मैं जैसे बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है अपने पर्सनली, बहुत लोग एग्री करेंगे बहुत डिसएग्री, अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअली अटैच रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप अपना जो भी रिजल्ट्स हैं वो किसी और पे छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल गॉड, तो फिर आपको अच्छा रहेगा आपके लिए एट द एंड। मैं तो खुद ही मानता हूँ, मैं तो स्ट्रांगली एग्री करूँगा। स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है ना, कई बार क्या है जब हम भगवान इन चीज़ों में रखते हैं, कई बार हमें पता है कि ना ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वहीं से कंट्रोल हो जाए, लेकिन अगर एक मन में है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, तो उससे हम जो गलत रास्तों की तरफ जा सकते हैं या जीवन में कुछ गलत कर सकते हैं, उससे बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जितना मैंने शिवम से बात करी, मेरी तरह ही शिवम भी कभी अल्कोहल या तंबाकू प्रोडक्ट्स को टच नहीं किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस यंग एज में, खास करके वो कहते हैं ना दिल्ली के लड़के, दिल्ली के लड़के होके भी अगर कोई इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए तो वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली का बड़ा टॉक्सिक सा माहौल हो जाता है समटाइम्स। तो बहुत अच्छा है कि आप इन चीज़ों में रहते हो। मैं भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई के साथ में सुबह 5 मिनट 10 मिनट भी स्पिरिचुअलिटी में या योगा में या इन चीज़ों में दोगे ना,
तो आपको अलग लेवल पे मेंटल बेनिफिट मिलेगा। बाकी जैसे मेंटली कई बार लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी चारों तरफ चल रही होती है, कभी एग्ज़ाम्स को लेके, कभी किसी और चीज़ को लेके, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज करते थे? सर वो जो को होगा, सबके साथ अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में। मैं ये नहीं बोल सकता कुछ करने से आपका सही ही हो जाएगा सब कुछ। बस आप उस टाइम पे ऐसा दे रही है कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, थोड़े टाइम के लिए आया है, दुख चला जाएगा, ऐसा है। बात भी सही है, अगर खुशियाँ नहीं टिकी तो दुख की क्या औकात है जो टिक पाए। बिल्कुल सही बात है। तो यही इनकी तरफ से भी एडवाइस है और मेरी तरफ से भी यही एडवाइस है। बाकी शिवम, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं, और एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है ना, ये एक अलग चीज़ है। जब आदमी एग्ज़ाम में जाता है, मॉक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो एग्ज़ाम में जब जाता है तो बड़ी दिक्कत सी रह जाती है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? सर वो ये भी थोड़ा सब पे वेरी करेगा। आप थोड़ा या तो कोई भगवान का नाम अपने साथ रख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आपको कभी भी लगे वो आप वो ले लीजिए। बीच में अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप पैनिक कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो सांस लीजिए। आपका एक सांस लेने से 1 मिनट भी अगर लग रहा है तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी, ये मत सोचिए। और पैनिक सबको ही हो रहा है, आपको अकेले को नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि अगर मुझे भी हो रहा है तो सबको हो रहा है, तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और पैनिक उसी को होता है जिसने मेहनत करी हुई है, तो फिर आप उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। बहुत अच्छी बात है यार, जिसने मेहनत ही नहीं करी वो पैनिक किस बात पे करेगा? यानी कि अल्टीमेटली अगर पैनिक हो रहा है तो आप ये समझिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको पैनिक हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी, इसीलिए हो रहा है। तो पॉजिटिविटी के साथ में ही आगे बढ़ना चाहिए इन चीज़ों में भी। बाकी कुछ एडवाइस आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या रहेगी? एडवाइस यही रहेगी, बस कंसिस्टेंट रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो चाहे 6 घंटे ही पढ़िए, बट रेगुलर पढ़ेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। और आप एक दिन की छुट्टी रख लीजिए संडे की, बट लेकिन बाकी दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ मुझे चुभने लगी है, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको। जब 11-11 घंटे मेहनत करने के बाद रोज सोने से पहले ऐसा लगेगा क्या हो पाएगा कि नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तभी आपका रिजल्ट आएगा। बस ये मेन इसके पीछे है, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी। और थोड़ा लगने लग जाए कि लाइफ थोड़ी टफ चल रही है, हार्ड चल रही है, आपको महसूस होना चाहिए सर ये चीज़। यानी कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। तो आपने ऐसे कौन से मेजर सेक्रीफाइसेस हैं जो आपने लाइफ में करे? सेक्रीफाइसेस खुद ही होते जाएंगे आपके। फॉर एग्जांपल सर, आपको बाहर बहुत से दोस्त होते हैं इस एज के अंदर, सबके कहीं बुलाएंगे आपको, कहीं आपको उनसे भी एक बैड रिलेशन क्रिएट करना पड़ सकता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा भाई, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा बहुत बारी, क्योंकि ऑलवेज लर्न टू से नो, ये आपको सीखना ही पड़ेगा एट द एंड। आप अभी सीख लीजिए, चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद, आपको सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन और कुछ नहीं है। मेरी तरह या तो लेट सीख लीजिए 3 साल बाद, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो पहले सीख लीजिए, इसका यही है। बिल्कुल सही बात है, मतलब नो तो बोलना ही पड़ेगा हर चीज़ को। अगर यस बोलते जाएंगे तो यस मैन बन जाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ी है। मॉक टेस्ट आपने लगभग कितने लगाए थे? मॉक सर बहुत सारे लगाए थे, आपको भी लगाने पड़ेंगे, और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगाइए, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। और आपको डेली का सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल 2-2 मॉक तो देने पड़ेंगे, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, प्लस रीजनिंग के भी। जीएस में आप स्किप कर सकते हैं। यानी कि आपने सेक्शनल मॉक भी लगाए, फुल लेंथ मॉक भी लगाए? फुल लेंथ मॉक्स। लगभग कितने फुल लेंथ मॉक आपने लगाए होंगे प्री के टाइम? सर ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, बट आपको कम से कम 100 से तो ऊपर लगाने पड़ेंगे। 100 से ऊपर। और मेंस के टाइम पे? मेंस के टाइम पे आपको 60 प्लस तो लगाने पड़ेंगे आराम से। 60 प्लस। और मॉक एनालिसिस का कितना रोल रहता है? सर मॉक एनालिसिस तो मेन है। स्टार्टिंग में कोई बच्चा जो आता है वो करता ही नहीं एनालिसिस ढंग से, वो 1 साल की तैयारी कर लेता है, बोलता है नंबर नहीं आ रहे हैं, पर वो एनालाइज ही नहीं कर रहा है मॉक को ढंग से। एनालाइज का मतलब ये नहीं कि आपने बस क्वेश्चंस देख लिए, एनालाइज का मतलब आपकी एक रजिस्टर कॉपी बनी होनी चाहिए उसकी, वो बार बार रिवाइज होनी चाहिए, प्लस आपको वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसी टाइम आफ्टर एनालिसिस आपको रिवाइज करना है। तो मेन आपका एनालिसिस है, मॉक तो आपकी प्रैक्टिस है, उसके बाद का जो खेल है वो 80% रोल प्ले करता है एनालिसिस वाला। बिल्कुल सही बात की, मैं खुद भी यही कहता हूँ कि भाई एनालाइज करो, वीकली अपना लिखो उसमें कि क्या आपका रिपोर्ट कार्ड रहा है, जिससे कि 3-4 वीक जब हो जाएं और कंपेयर करना पड़े तो कुछ हो तो सही कंपेयर करने के लिए। डेफिनेटली तो एकदम सही स्ट्रेटजी पे आप चले हो, इसीलिए अभी भी ऐसा आपका कुछ लेट नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है ना कि सिलेक्शन में देरी हुई है, काफ़ी यंग हो, स्मार्ट हो, करो बढ़िया से तैयारी आगे की भी। बाकी शिवम, जैसे आपने दिल्ली में ही आप रहते हो, तो पढ़ाई आपने घर रह के की या कहीं दिल्ली में भी बाहर रह के कर रहे थे? आफ्टर कॉलेज में घर में ही पढ़ाई करी है मैंने सारी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि किसी से घर में पढ़ाई हो नहीं पाती, प्लस एनवायरनमेंट नहीं होता, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। पर लाइब्रेरी का भी एक कॉन्स है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वहाँ के अगर दोस्ती यारी हो गई आपकी तो फिर उससे आपको बचना पड़ेगा। तो आपको लाइब्रेरी जाना है तो पहले सोच के जाइए कि मैं अपना पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ के घर आ रहा हूँ, दैट्स इट। पढ़ाई का माहौल कैसे क्रिएट करें? कई बार क्या होता है ना कि लोग माहौल क्रिएट ही नहीं कर पाते, मतलब चाहते हैं पढ़ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो ये कहे कि भाई मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, लोग चाहते हैं, उसके बाद भी कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए क्या आपकी एडवाइस है? सर मेरे तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिसमें आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी स्ट्रीम, उसके अंदर आप अपना कैमरा ऑन करके पढ़िए, आप लोगों को देखोगे पढ़ते हुए, पहला तो यही है सामने वाला पढ़ रहा है,
आप भी पढ़ोगे ऑब्वियसली देख के, क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है तो एग्जाम रिजल्ट तो वही लेके जाएगा। इससे अच्छा है तो मैं तैयारी छोड़ दूँ या मैं भी पढ़ लूँ उसको देख के, या तो ये कर लो। सेकंड चीज़, पोमोडोरो टाइमर होता है सर एक, आप अपना टाइमर लगाइए। वो टाइमर लगा के आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं कभी आपको ये भी पता लगेगा कि आप 2 मिनट ही पढ़ के खुश हो रहे थे, पर आपको पता लगेगा फिर कैसे कैसे टाइम बढ़ाना है आपको। नहीं, समटाइम्स ये होता है, हमें लगता है कि यार हम, जैसे कई बार लोग कहते हैं यार पढ़ाई के लिए टाइम गिनना क्या है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो। नहीं सर। इस चीज़ के लिए ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी एक्सरसाइज करने लगो, पुशअप लगाओ, अगर आप नहीं गिन रहे हो तो आपको लगेगा बहुत लगा लिया, और फिर ना आप अगले दिन गिन के लगा के देखो, आपको लगेगा 6-7 हुई थी और मैं थक गया था। तो इसीलिए ज़रूरी है, और ज़्यादा पुश आप तभी कर पाओगे जब माइंड में एक गिनती है। बिल्कुल। अगर पढ़ भी रहे हो, 3 घंटे हुए, आपको लगा कि यार बोरिंग सा हो रहा है, छोड़ दिया, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत पढ़ लिए। और ऐसे ही अगर आपने टाइमर लगा रखा है कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे पे भी बोरियत होगी ना, तो भी आपको पता है कि 8 घंटे जाना है, मतलब कि आपको करना ही है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमर भी लगाया जाए। और ये जो ऐप है ना, पोमोडोरो ऐप वगैरह, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने इन चीज़ों की चर्चा की थी कि आप इस तरीके के ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। जो फ़ोन में एक ऐप होता है डिजिटल वेलबींग, जो सेटिंग के अंदर ही होता है, उसको भी यूज़ करो कि आप किस ऐप को कितना यूज़ करोगे, कितना नहीं करोगे। तो बहुत सही स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि देखो ये जो मोबाइल है इसमें ना अनलिमिटेड पावर्स हैं। अब वो पावर्स आप नेगेटिवली यूज़ करोगे या पॉजिटिवली यूज़ करोगे, वो तो हमारे ऊपर ही है। तो शिवम ने पॉजिटिवली यूज़ करी, आप कहीं नेगेटिवली यूज़ तो नहीं कर रहे हो, आपको ये ख्याल रखना है। बाकी शिवम, आपकी तरफ से कुछ ऐसी एडवाइस इनके लिए जो कि भाई ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए। अगर आप इस फील्ड में घुस रहे हैं तो पहले समझ जाइए कि कुछ आसान नहीं है। सबसे छोटा एग्ज़ाम एमटीएस का, अगर मैं छोटा नहीं बोलूँगा, बट 10th लेवल पे वो निकालने के लिए भी कंपटीशन आपको पता है। तो अगर आप घुस रहे हैं तो समझ के घुसिए कि मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, वरना बिल्कुल मत घुसिए, उससे अच्छा कर लेंगे आप लाइफ के अंदर। तो अगर घुस रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आइए इस फील्ड के अंदर। कितना टाइम लगेगा लगभग? सर आप एक साल तो आप कम से कम सिलेबस को दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा 1 साल कम है और या फिर ज़्यादा है, बट लेकिन 1 साल आपको लगेगा ही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है 1 साल में तो बंदा चाहिए ही चाहिए उसको 1 साल से। अच्छा, सिलेबस के लिए, उसके बाद में, सिलेबस के बाद में भी बहुत सारी जर्नी रह जाती है। यस सर, आप थोड़ा अच्छे से करेंगे बिल्कुल सीरियस होके तो आपका 1 साल इनफ है। बट अगर थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह करेंगे जैसे मैंने करा था, तो 2-3 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगी। तो 1 साल आप देखिए, 1 साल करके देखिए अच्छे से। अच्छा, इतना सारा। बाकी बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो शिवम को लग रहा था कि मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा कैमरे के सामने, और देखो कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। ये एक फियर होता है, और जैसे तैयारी जब हम करते हैं ना, और पेपर जब हम अपने सामने देखते हैं, हमें लगता है यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये। तो अभी आपने देखा, आपको खुद ही लग रहा था कि नहीं बोल पाऊंगा, अब आप बहुत बढ़िया बोले हो, आप एकदम फ्लुएंटली बोले हो। तो ये ऐसी तैयारी भी है लाइफ में, जो भी काम हम नया करते हैं ना, उसमें शुरुआत में ऐसे ही लगता है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बाकी शिवम, ज़िंदगी में कुछ कोई पर्सन, कोई स्पेशल कुछ ऐसा है? सर अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, पर आपको मैं थोड़ा हार्श लग सकता है, पर अगर आप नहीं रखेंगे इस पीरियड के अंदर तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा आपको दोनों चीज़ मैनेज करना। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ टाइम आप खुद को ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा सपोर्टिंग है तो वो भी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ऐसे पार्टनर सपोर्टिंग तो शिवम ऐसे बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो, है ना? है नहीं, लेकिन भाई का पूरा अच्छे से बताया था भाई ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी शादी वादी का कब का प्लान है? रिश्ते आते हैं पॉडकास्ट देख के? सर अभी तो कुछ नहीं। अभी सर एक बड़े भाई हैं सर, पहले तो घर बनाना है, मेन वो है। अच्छा, उसके बाद सर सोचेंगे, पहले बड़े भाई की भी होएगी। जैसे जब जॉब लगी, घर में इमोशंस जो रहते हैं, सबसे ज़्यादा कौन खुश था? सभी सर, भाई, पापा, मम्मी सब बहुत खुश थे। सब बहुत खुश थे। तो अभी पहले घर बनाना है? बिल्कुल सर। हाँ, जैसे आपने बताया भी स्टार्टिंग में रेंटेड अभी रहते हैं आप, तो देखो एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, जॉब लग गई है, दिल्ली में घर पक्का हो जाएगा बढ़िया से, क्योंकि सब इंस्पेक्टर इतना लेवल रखता है आराम से कि बढ़िया घर बना ले। बाकी शादी का भी कोई इतना जल्दी प्लान नहीं है। बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई है अभी? बड़े भाई की, वो सब मुझसे 1 साल ही बड़ा है, बट उसको भी 2-3 साल में। तो वैसे जैसे हमारे यहाँ पे होता है दोनों की एक साथ, कुछ ऐसा सिस्टम आपके यहाँ नहीं है? क्या पता सर, किस्मत के कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनी जो भी चाहे, क्या पता हो जाए। हमारे साथ घर गाँव में ना जनरली ऐसे होता है कि 2 भाई हैं, चलो ठीक है 2 बार खर्चे क्यों करने, एक बार में निपटा देते हैं, तो ऐसा रहता ही है। तो अभी शादी का प्लान नहीं है, बाकी तैयारी आगे चलती रहेगी। सर मेन पढ़ाई करनी, तो बढ़िया से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम ऐसे सोफे पे बैठे हों तो आप ASO हों CSS में, और मैं ऐसे ही इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ। सर आप भी बहुत नंबर 1 इंग्लिश के टीचर बन जाओ पूरे इंडिया के, ये मेरी विश है सर। थैंक यू। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, शिवम से आपने क्या क्या सीखा? बहुत यंग एज में ही शिवम ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। शिवम को लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि काफ़ी टाइम से सफलता मिल गई है। और आज की डेट में ना जितनी चीज़ें हैं ज़िंदगी में,
सफलता मिलना भी ना अपने आप में एक टास्क हो गया। ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत करी, उसके बाद में सफलता मिल गई, जैसे कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए जिसने मेहनत करी है सफलता मिलेगी, लेकिन फिलहाल माहौल बड़ा नेगेटिव सा हो गया ना चारों तरफ, तो इसमें सफलता मिलना भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बधाई शिवम आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कैसे लगी शिवम की बातें, एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी एक पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।